हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्रेयांशु तिवारी आज आपके लिए लाया हूँ फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक रेजिस्टेंस। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का या किसी सब्सटेंस का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है। मतलब कि करंट फ्लो हो रही है तो उसको करंट फ्लो होने में अपोज करेगा, यानी उसका प्रतिरोध करेगा कि करंट ना फ्लो होने पाए, तो उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे हिंदी में प्रतिरोधक कहा जाता है। रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोधक। रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोधक। तो आइए देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी बच्चों, जो हमने अभी बताया कि एक सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि अपोज करती है किसका? फ्लो ऑफ करंट का। जो ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की या किसी मटेरियल की जो करंट के फ्लो का अपोज करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट ओम होती है, वोल्ट पर एम्पियर होता है। अब ये वोल्ट पर एम्पियर कैसे आया, आइए हम देखते हैं। हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू आई आर हम सब जानते हैं। अगर यहां से हम R निकालें तो क्या आ जाएगा? V अपान आई, V अपान आई। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला भी बन गया कि R इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन करंट। वो इसकी पोटेंशियल अपान करंट। अब देखते हैं पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है और करंट की एम्पियर। तो अब यहां से आ गया, क्या आ गया? V अपान आई। यहां से ये हम पता चल गया हमें कि ये सारी यूनिट इसकी ओम भी हो सकती है या वोल्ट अपान एम्पियर भी कहीं कहीं दिया रहता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसका ये देखो, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। अगर कहीं ऐसा मिल गया तो इट मींस कि ये क्या है? हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, या तो फिर हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि रजिस्टर क्या होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के साथ। तो हम बात करेंगे रजिस्टर क्या होता है। देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए एक डिवाइस बनाया जाता है। उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं, जो कि हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। कई प्रकार के रजिस्टर्स आते हैं, डिफरेंट ओम्स के रजिस्टर्स आते हैं। जैसे हमें ज़रूरत होती है वैसे हम रजिस्टर्स को लेते हैं। अब आइए बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, मतलब कि उसे कैसे कंबाइन किया जाता है, यानी उसे कैसे जोड़ा जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स यहाँ टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सब हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसका टोटल रेजिस्टेंस ऐसे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करके निकाल लेते हैं। और अगर पैरेलल में होता है तो R1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 से हम पैरेलल का निकाल लेते हैं। लेकिन अब हम यहाँ बात करेंगे कि ये सीरीज में है तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे हो जाएगा, और 1 अपान पैरेलल में है तो 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4 डैश डैश जितना भी हो सकता है। ये होता कैसे है? ये फॉर्मूला आया कहाँ से है? आइए हम इस पे बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की, कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। देखिए, अगर ऐसे कहीं रेजिस्टेंस लगा मिल गया तो इसका मतलब कि ये किसमें है? सीरीज में है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिला तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ तीन रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें हर रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल अलग अलग होगा। इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं R1 होगा, इसका R2 होगा और इसका R3 होगा। सॉरी, पोटेंशियल है यानी V1, ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा और ये V3 हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान देना कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें पोटेंशियल तो डिफरेंस होते हैं हर रेजिस्टेंस पे, लेकिन करंट सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट सेम होता है।
आई यहाँ भी आएगा, आई यहाँ भी होगा और आई यहाँ भी होगा। तो आइए हम इसके फॉर्मूला को अब डिराइव करते हैं। इसका फॉर्मूला कहाँ से आया वो देखते हैं। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, सभी लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हम यहाँ से अगर V1 निकालें तो V1 हम कैसे निकाल सकते हैं, वे V1 इज इक्वल टू आई R1, क्योंकि I हमारा यहाँ पे सेम है, R1 हमारा रेजिस्टेंस हो गया, तो V1 इज इक्वल टू ये आ गया। ऐसे V2 निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू R2, V3 निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू R3, ये हम निकाल लिए। अब हम टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, टोटल हमारा जो वोल्टेज कितना होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारा टोटल वोल्टेज होगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं, सब की वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट करें तो हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा V इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, ये कह सकते हैं। और V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, सभी जानते हैं बाई ओम्स लॉ। यहाँ हम अगर आई आर लिख देते हैं, आई और यहाँ से क्या करते हैं आई को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा। ये आई से आई क्या कर देगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, अगर रेजिस्टेंस हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो उनपे करंट जो होगा वो सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करंट सेम हो गया, ऐसे हम V इक्वल टू आई आर जानते हैं, V1 इक्वल टू ये, ऐसे करके ये निकाल लेंगे और फिर बाकी ऐसे इसको डेराइव करके आप इसे देख सकते हैं कि ये कैसे फॉर्मूला आ गया। यही हमारा फॉर्मूला यहाँ पे है, सेम फॉर्मूला आ गया हमारा यहाँ पे। तो बच्चों हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, मतलब कि डिराइव करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। आइए अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर हमें इस प्रकार का डायग्राम या इस प्रकार का फिगर मिल गया तो वो हमारा क्या होगा, ये क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसे बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इस प्रकार का हमारा कहीं स्ट्रक्चर या रेजिस्टेंस लगा हुआ मिल गया तो हम उसे क्या बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे, क्योंकि इसका एक पॉजिटिव वाला एक पॉजिटिव से जुड़ा है और हर एक निगेटिव वाला एक निगेटिव से जुड़ा है। लेकिन सीरीज में क्या होता था कि सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा है, फिर इस रेजिस्टेंस से एक रेजिस्टेंस जुड़ा है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि हर रेजिस्टेंस हमारे बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हैं और दूसरे सिरे जो है नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हैं। तो आइए हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल सेम होता है। क्योंकि यहाँ से ये V वोल्ट गया तो V वोल्ट यहाँ भी गया, V वोल्ट यहाँ भी गया और V वोल्ट यहाँ पे गया, लेकिन इसमें करंट डिफरेंस हो जाएगा, हर पे करंट डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ I1 मान लेते हैं, इस पे I2 मान लेते हैं और इस पे I3 मान लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि उस पे पोटेंशियल हमारा डिफरेंस था, करंट सेम था, और पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल सेम होता है, करंट डिफरेंस होता है। फिर हम देखते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर। अगर हम यहाँ से I निकालें, I हमारा क्या हो जाएगा V अपॉन आर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे I इक्वल टू V अपॉन आर, अगर हम I1 निकालें, I1 हमारा कितना हो जाएगा I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, यही तो होगा। ऐसे अगर I2 निकालें तो V अपॉन R2 हो जाएगा, अगर I3 निकालें तो V अपॉन R3 हो जाएगा। तो जो हमारा टोटल I होगा, तो टोटल I कितना होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो होगा। इसका करंट प्लस इसका करंट प्लस इसका करंट, अगर तीनों का करंट हम जोड़ो तो हमारा टोटल I निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबकी वैल्यू रख देते हैं। I1 की वैल्यू ये रख देंगे, I2 की वैल्यू ये रख देंगे और I3 की वैल्यू ये रख देंगे। तो हमारा I इज इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ये हो जाएगा। अब
यहाँ से हम v कॉमन ले लेंगे। अगर v कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये बचेगा हमारे पास। i इज इक्वल टू, अब हम क्या जानते हैं, i इज इक्वल टू v/r, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। v/r इज इक्वल टू v ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा v से v क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। हमारे पास जो फॉर्मूला आया है टोटल वो हम यहाँ लिख देते हैं कि 1/r1, जब v से v कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ये v कैंसिल हो गया तो हमारे यहाँ ये बचा r1 प्लस r2 प्लस r3। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। जी बच्चों देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पे है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे डिराइव करते हैं। आइए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि हमारे डाउट एकदम से क्लियर हो जाएं। जी बच्चों एक हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट पोटेंशियल। हमारे पास एक ये क्वेश्चन दिया है, ये इस प्रकार का सीरीज बनाया गया है, इस प्रकार के हमारे फिगर बनाए गए हैं। इसमें हमें निकालना है टोटल जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम इस पे निकालेंगे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो आइए देखते हैं इस फिगर को हम लोग पहले देखेंगे क्या दिया है, कैसे दिया है, और हम लोग फिर उसको फाइंड करने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे पास एक ये एक टर्मिनल दिया है, उधर दूसरा टर्मिनल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो हमारा ये है ये हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये हमारे दोनों सीरीज में है और ये भी दोनों हमारे सीरीज में है। तो सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन होता था तो क्या होता था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यही होता था। हम लोग अभी देखे हैं कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 जितना रहता है। अगर हम पहले एक पार्ट के इसकी बात करें तो ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है। ये कितने 2 ओम के हैं, या भी ये है और 2 ओम का ये है, दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा किसमें है, सीरीज में है। तो देखिए हम नया इसका एक फिगर बनाएंगे। सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, 1 ओम और 1 ओम 2 ओम का हो जाएगा। एक रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं यहाँ पे 2 ओम का, ये हमारा ऊपर वाला हो गया। सेम इसी प्रकार का नीचे वाला भी सीरीज में है, तो ये भी हमारा कैसे हो जाएगा, सीरीज में है। तो 2 ओम ये है और 2 ओम ये है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हम लोग जानते हैं 2 और 2 प्लस 4, ये कितना ओम का हो जाएगा, 4 ओम का ये हो जाएगा। अब यही हम देखेंगे कि हमारा हर पार्ट में ऊपर वाला 2 ओम आएगा और नीचे वाला कितना आएगा, 4 ओम, इसमें क्योंकि हमारे सबकी वैल्यू सेम है। तो इसी प्रकार का हमारा स्ट्रक्चर आगे भी बनता चला जाएगा। ऐसे हमारे स्ट्रक्चर सब बनते चले जाएंगे। ये कितने ओम का हो जाएगा, सीरीज में है 2 ओम और ये 4 ओम का हो जाएगा। फिर ये 2 ओम का हो जाएगा, ये 4 ओम का हो जाएगा, ये 2 ओम का हो जाएगा और ये 4 ओम का हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये दोनों हमारे किसमें हैं, ये हमारा सेम पोटेंशियल से जा रहा है, दो रेजिस्टेंस से सेम पोटेंशियल से कनेक्ट है। तो ये हमारे किसमें, पैरेलल में है। और पैरेलल में क्या होता था, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यही हम लोगों ने डिराइव किया था फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन का। याद करिए जल्दी से। तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, और ये हमारा किस फॉर्म में है, पैरेलल फॉर्म में है। तो हम पहले अगर इसके एक पार्ट का अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4, कितना हो जाएगा 4, 3/4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3/4 आएगा।
तो मतलब कि अगर हम इसे एक रेजिस्टेंस बना दें तो ये कितने ओम का बन जाएगा, 3/4 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब हम यहाँ पे फिर से इसका एक री डायग्राम बनाएंगे जिसमें कि एक एक होगा। इसका री डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ से देख लेते हैं। ये पूरा हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3/4 ओम की। एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ हो जाएगा कितने, 3/4 ओम की। दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ हो जाएगा 3/4 ओम का, 3/4 ओम का। ऐसे हो जाएगा ये वाला तीसरा 3/4 ओम का। ऐसे चौथा हो जाएगा 3/4 ओम का। और यहाँ पे हमारा भी, चूंकि इसका भी हमारा पैरेलल में है, इसका भी 3/4 आ जाएगा, इसका भी 3/4 आ जाएगा और इसका भी 3/4 आ जाएगा। तो हमारे पास एक अब ये नया सीरीज बन के तैयार हो गया। अब हम देखते हैं, ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा आगे का, कि जो हमारे पास अब एक नया डायग्राम बना है, ये हमारे सब सीरीज कॉम्बिनेशन में है। हमारा क्या है, ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सबका 3/4 है, हमको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट जितना रहेगा। हमारे पास कितना है, 1 2 3 4। तो R इज इक्वल टू 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। ऐसे कैसे दिया है, 4 टाइम्स है तो 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसर। तुम्हारा जो R टोटल आ गया वो कितना आ गया, 3 ओम का। तो हमारा जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3 ओम का होगा।